हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? टाटा ग्रुप के एक आईपीओ के बारे में, जो अब कह सकते हैं बिल्कुल पक्का हो गया है। तो दोस्तों, आखिरी आईपीओ जो टाटा ग्रुप की तरफ से आया था, दोस्तों आपको पता ही है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का वो आईपीओ आया था। इस आईपीओ में भी इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसे बनाए, काफ़ी दमदार इसकी लिस्टिंग हुई। हाँ, ये बात अलग है कि दोस्तों लिस्टिंग के बाद स्टॉक में लगातार हमने गिरावट देखी और शेयर काफ़ी तेज़ी से अब नीचे भी जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब दोस्तों एक और आईपीओ जो है वो टाटा ग्रुप की तरफ से हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, और जिसका अपडेट निकल कर आ चुका है और नाम तो आपको पता ही है, वो है दोस्तों टाटा कैपिटल का। जी हाँ, टाटा कैपिटल लेकर आने वाला है मेगा आईपीओ ऑफ ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ प्लस। ये बात ध्यान रखिएगा, 15,000 करोड़ प्लस, यानी और भी 15,000 करोड़ से बड़ा हो सकता है। लेकिन कंपनी ने ये बात ध्यान रखिएगा, इस बार पेपर्स फाइल किए हैं थ्रू कॉन्फिडेंशियल रूट। अब अगर आप देखेंगे, सेबी ने अलाउ कर रखा है कि आप चाहे तो कॉन्फिडेंशियल रूट के तहत भी अपनी डीआरएचपी फाइल कर सकते हैं। इसमें कंपनी की जो डीआरएचपी होती है दोस्तों, उसको आप कह सकते हैं पब्लिक नहीं किया जाता है, सेबी को भेजा जाता है। अगर सेबी यहाँ पर उसको अप्रूव कर देती है, देन कंपनी दोस्तों उसको बाद अपडेटेड, जिसको हम यू डीआरएचपी बोलते हैं, अपडेटेड डीआरएचपी, वो यहाँ पर पब्लिक के सामने लेकर आती है। अब ये किया क्यों जाता है? इसके पीछे का देखिए सिंपल रीज़न है, थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाता है। सेबी जल्दी बता देता है कि कोई अगर दिक्कतें हैं तो कंपनी उसको सही कर सकती है बिफोर फाइलिंग द एक्चुअल डीआरएचपी, और फिर दोस्तों कंपनी अपना डीआरएचपी फाइल कर देती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें बताया ये जा रहा है कि टाटा सन्स और आईएफसी जो है वो अपने सेल करते हुए नजर आएंगे शेयर्स इन द ओएफएस। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा का दोस्तों ये आईपीओ रहने वाला है, यानी आप समझ सकते हैं एक ह्यूज साइज ये आईपीओ रहने वाला है। और जैसा मैंने कहा, कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट जो है वो कंपनी ने इस बार चूज़ किया है। बहुत सारी कंपनीज है, मतलब अगर आप देखेंगे विशाल मेगा मार्ट, स्विगी, ये सब कंपनीज हैं जिन्होंने दोस्तों अपना जो रूट चुना था वो दोस्तों ओवरऑल कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल रूट चुना था। उनको अगर आप देखेंगे आईपीओ लिस्ट भी हो चुके हैं आज। तो टाटा कैपिटल, देखिए टाटा कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है और एक सब्सिडरी है बिजनेस ग्रुप की, जो देती है यहाँ पर प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स की। ठीक है, तो एनबीएफसी कंपनीज को दोस्तों हुआ क्या है कि लिस्ट करवाना ज़रूरी है, ये बात आप समझिए। एनबीएफसी कंपनीज को दोस्तों यहाँ पर जो आरबीआई है, आरबीआई ने क्लासिफाई कर रखा है कि अगर आप यहाँ पर, अगर एक आप अपर लेयर एनबीएफसी है, कौन सी लेयर? अपर लेयर एनबीएफसी है, तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी एनबीएफसी हो, उसको लिस्ट होना पड़ेगा कब? सितंबर 2025 से पहले। सितंबर 2025 से पहले इन सारी कंपनीज को लिस्ट होना पड़ेगा अगर वो अपर लेयर एनबीएफसी में क्लासिफाइड होती है। और ये दोस्तों टाटा कैपिटल के साथ भी था। ये एक अपर लेयर एनबीएफसी है और इसीलिए दोस्तों इनको भी लिस्ट होना पड़ेगा बिफोर सितंबर 2025। और इसीलिए दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर कह सकते हैं पेपर्स फाइल कर दिए हैं। जो मैंने आपको बताया, एक कॉन्फिडेंशियल रूट के तहत कंपनी ने पेपर्स फाइल करे हैं। टाटा कैपिटल ने करीबन 10 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अपना एडवाइजर भी चुना है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी, जेपी मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटी, बीएनपी परिवास, एसबीआई कैप और एचडीएफसी बैंक यहाँ पर दोस्तों इंगेज रहेंगे एज देयर एडवाइजर्स टू द आईपीओ, राइट। देखिए, फरवरी 25 को कंपनी ने किया क्या था कि जो टाटा कैपिटल का बोर्ड था उसने आईपीओ प्लान को अप्रूव करा, और इसके अंदर बताया गया कि इट विल बी अ फ्रेश इशू ऑफ अप टू 230 मिलियन शेयर्स एंड ओएफएस ऑफर फॉर सेल फॉर इक्विटी शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ जो है वो ऐसा नहीं है कि प्योर ओएफएस रहेगा, कि प्योर ही प्योर ओएफएस आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें फ्रेश इशू रहने के भी चांसेस है, क्योंकि देखिए हमारे पास कह सकते हैं वो डेटा नहीं है जिसमें बताया जा रहा है कि कंपनी ने क्या फाइल किया है, क्योंकि वो ओवरऑल डीआरएचपी पब्लिक को नहीं मिलती है, राइट। तो पब्लिक के पास अगर नहीं आती है तो पब्लिक नहीं बता सकती कि क्या कंपनी ने फाइल किया है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो कंपनी ने अपनी बोर्ड ने अप्रूव किया था, उसने ये अप्रूव किया था कि एक फ्रेश इशू भी आएगा और एक ओएफएस भी आएगा। तो ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। इसके अलावा देखिए टाटा सन्स, ये बात ध्यान रखिएगा, करीबन 92.83% स्टेक रखता है कंपनी के अंदर। टाटा कैपिटल के अंदर टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी है वो 92.83% है। वाइल द बैलेंस स्टेक जो है वो हेल्ड करती है वो दोस्तों टाटा ग्रुप की बाकी एंटिटीज़ और आईएफसी होल्ड करती है। इससे होगा क्या? टाटा दिस मूव्स विल मेक टाटा कैपिटल द 8th मेजर इंडियन फर्म ऑप्टिंग फॉर द कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट, जो आपको बताया। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टाटा प्ले ने फाइल कर रखी है, ओयो ने फाइल कर रखी है, स्विगी लिस्ट हो चुकी है, विशाल मेगा मार्ट लिस्ट हो चुकी है,
क्रेडिला लिस्ट होने वाली है, मतलब होगी। फिर इंदिरा आईवीएफ ने फाइल किया है और फिजिक्स वाला ने। तो आप समझ सकते हैं इतनी सारी कंपनीज है जो कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट के तहत अपने आईपीओज लेकर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। सारी अपडेट्स के लिए बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।